बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। देखिए, मेरा ये मानना है, ये चुनाव बिजली और पानी का और गली और कूचे का चुनाव नहीं है। ये चुनाव दिल्ली का चुनाव नहीं है। ये भारत का चुनाव है, भारत के विकास का चुनाव है, हमारी आगे आने वाली संतानों के काम करने का, अच्छी शिक्षा पाने का, अच्छा रोजगार पाने का और भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। और विशेष तौर से दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार श्री रामवीर सिंह भिधूरी, जो कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का और भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और हमारे साथ एक विशेष व्यक्तित्व मौजूद है, डॉक्टर विजय जोली जी। पहले स्वागत करता हूं सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत चेहरे में मेरी भी और सर की भी खुशियां झलक रही है। इसका कारण ये है कि जोली जी जैसे व्यक्तित्व और दक्षिणी दिल्ली में खासकर इनके चेहरे की बात करें, इनकी पकड़ की बात करें और इनकी फेस वैल्यू की बात करें, बहुत ही ज्यादा है। और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ये डिसाइड किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच विजय जोली जी हैं वो उत्तम व्यक्तित्व जिनको कोऑर्डिनेटर की भूमिका दिया जाए, और दिया भी। और लेटर के साथ इनको बिल्कुल सम्मानित किया गया। सर, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और इस घमासान के बीच में कैसे करेंगे, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली में तो अनेकों विधानसभाएं हैं और किसी की मतलब मिक्स फल मिला है आपको, कहीं जीते भी हैं, कहीं हारे भी हैं। कैसे करेंगे इस बार दक्षिणी दिल्ली को? देखिए, मैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का और विशेष तौर से दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार श्री रामवीर सिंह भिधूरी, जो कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का और भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इन चुनावों के अंदर पूरे दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट का एक समन्वयक के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते, एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उस जिम्मेदारी पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जी सर, बोल रहे हैं मैं एक सामान्य व्यक्तित्व हूं और मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है। सामान्य व्यक्तित्व होते तो शायद पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है। आपका बड़ापन है, आप कह रहे हैं। पार्टी बखूबी जानती है और दक्षिणी दिल्ली की जो वोटर है, दक्षिणी दिल्ली में जो वोटर्स हैं वो बखूबी जानते हैं। और जानकारी के लिए बताते हैं, देवली विधानसभा से पूर्व विधायक हैं। थोड़ा सा अभी आंकड़े के ऊपर बात कर लेते हैं सर। अगर बात करें पिछले 2014 का लोकसभा चुनाव, 19 के लोकसभा चुनाव, इसमें दो पहलुओं में आप लोगों ने देखा है। 14 में चुनाव हुआ, केजरीवाल को जिता दिए। फिर जब मोदी जी की बारी आई, मोदी जी को 7-0 दे दिए। 19 में चुनाव हुआ, 19 में केजरीवाल जीत गए। जब मोदी जी की बारी आई, पुनः 7-0 हो गया। सर, यहाँ पे वोटर अवेयरनेस ज्यादा है, लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, या दिल्ली की वोटिंग हो तो लोग ये सोचते हैं कि भाई दिल्ली के लिए केजरीवाल सही है, देश के लिए मोदी सही है? ये एक मोटा मोटी तर्ज पर मैं बात कर रहा हूँ, आप क्या इस विषय के ऊपर समझते हैं? देखिए, ये चुनाव भारत के चुनाव है। ये चुनाव 2024 का चुनाव भारत की अस्मिता का चुनाव है। ये बिजली पानी का चुनाव नहीं है, ये केजरीवाल जी का चुनाव नहीं है, ये भारत का चुनाव है। और आज भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो 2014 में पहली बार जीते, 2019 में दूसरी बार जीते और 2024 के अंदर तीसरी बार जीतने की कगार पर हैं। और ये जो मैं दावा कर रहा हूं, ये दावा कोरा दावा नहीं है, ये देश और दुनिया की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ग्राउंड जीरो लेवल के ऊपर किए हुए अनेक काम हैं। भारत के अंदर रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पहले 12 के आंकड़े पर थे,
आज 24 के आंकड़े पे आए। जहां भारत के अंदर 72 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब 152 एयरपोर्ट हैं। अब जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके अलावा जहां 2 करोड़ खाते गरीब लोगों के बैंकों के अंदर हुआ करते थे, आज 52 करोड़ वो जनधन खाते बैंकों में गरीब आदमियों के खुले, जहां पर पहले गरीब व्यक्ति बैंक के अंदर जा भी नहीं पाता था। प्रतिवर्ष 12 करोड़ भारत के किसानों को 6,000 रुपए की प्रतिवर्ष सब्सिडी किसानों के खाते में डायरेक्टली अगर किसी ने पहुंचाने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो ये जो आंकड़े मैंने आपको कुछ थोड़े से गिनाए हैं, ये वास्तव में भारत के लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के सुशासन की बात करते हैं, और उसके बल के ऊपर आज मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव भारी बहुमत से तीसरी बार जीतने के कगार पर है। भारी बहुमत से पुनः बीजेपी सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनने की यहाँ पर एक आश्वस्त एक चित्त से यानी कि मन से विजय जोली जी यहाँ पर कह रहे हैं, मान लिया जाए एक बार को। मगर जहां तक कंपटीशन की बात है, जहां पर INDA गठबंधन की बात है, जहां तक दिल्ली की 7 सीट की बात है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है पुनः थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली के ऊपर बात हो रही है, साउथ दिल्ली लोकसभा के कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैं धीरे धीरे पीछे आ रहा हूँ। पूरा देश स्तरीय मुद्दा मोदी जी से हटके अब मैं धरातल पर आता हूँ। साउथ दिल्ली लोकसभा के ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा आंकड़े के ऊपर बात कर लेते हैं। जब रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे थे सर, कौन कौन से जिस जगह पे दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से लड़ रहे, कौन कौन से विधानसभा में आपने आंकड़ा देखा होगा जिस आंकड़े के तहत आपको हार मिली थी? सर थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा हार का नाम सुन के, मगर आपको कई सारी विधानसभा में प्रॉपर वोट नहीं मिले थे, जिसके वजह से रमेश बिधूड़ी उन विधानसभा में एक तरह से कहते हैं उन विधानसभा का चुनाव हारे थे। लोकसभा में ओवरऑल तो जीते थे, बता पाएंगे सर कौन कौन? देखिए 2019 के दक्षिण दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी 3,67,000 वोटों से जीते थे, और जो 10 विधानसभाएं दक्षिण दिल्ली के अंदर हैं, सभी विधानसभाओं में हैंड्स डाउन उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसलिए मेरे इन आंकड़ों की आकलन के अंदर मैं तो ये कहूंगा, चाहे देवली हो, चाहे संगम विहार हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे बिजवासन हो, चाहे मेहरौली हो, चाहे बदरपुर हो, सभी विधानसभाएं जो 10 विधानसभाएं दक्षिण दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आती हैं, 10 की 10 में भारतीय जनता पार्टी की विजय 2014 के चुनावों में भी हुई और 2019 के चुनावों में भी। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, मैं अभी बदरपुर विधानसभा, मेहरौली विधानसभा, अंबेडकर नगर विधानसभा, देवली विधानसभा, बिजवासन विधानसभा का दौरा कर चुका हूं, कार्यकर्ताओं से मिल चुका हूं, जनता से संवाद करता हूं, और मेरा आकलन है 2024 के चुनावों में भी चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अनधिकृत बस्तियों के लोग हों, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे शेड्यूल कास्ट हो और चाहे स्वर्ण जाति के लोग हों, सबके मन में दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण दिल्ली के उम्मीदवार श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो कि दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री को, आम आदमी पार्टी को और एक विपक्ष के नेता होने के नाते समय समय पर उजागर करते हैं लोगों की समस्याओं को, और 4 बार, एक बार नहीं 4 बार बदरपुर से उन्होंने अपनी जीत भी दर्ज की है। इसलिए इस विश्वास के आधार के ऊपर मैं दोबारा से ये कह सकता हूं कि कोई भी दिल्ली का सेक्शन हो, और विशेष तौर से दक्षिण दिल्ली की लोकसभा सीट जिसमें मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में काम मिला है, मैं ये दावे से कह सकता हूं हम पहले भी जीते थे
और 2024 के इन चुनावों में भी दोबारा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, मान लिया। अब रिकॉर्ड भी यही बताता है, सही मायने में बताएं 2014-19 आप लोग भी इंटरनेट से रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा, आपको बीजेपी का दबदबा पता चल जाएगा कि कितने मार्जिन से कौन कौन से विधानसभा में बीजेपी डंके के चोट पर चुनाव को जीते थे। चाहे कैंडिडेट कोई भी रहा, मगर मोदी जी का लहर जिसको कहते हैं उसको काम करते हुए आपने 2 टर्म में देखा है। 24 में भी यही उम्मीद की जा रही है। बहरहाल आगे ना बढ़ते हुए थोड़ा सा मैं लोकल मुद्दे पर आ जाता हूं। रामवीर विदुड़ी जी के साथ मैंने कम से कम 2-4 हालिया दिनों में इंटरव्यू किया है और मेरा मुख्य तर्ज यही होता है कि पूरे दिल्ली को एक मास्टर प्लान क्रिएट किया गया था, लगातार कई वर्षों से 20 से 40 साल होने को जा रहा है। मास्टर प्लान के आधार को लेके दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। होता तो शायद दिल्ली आज सिंगापुर जैसी सिटी बन गई रहती, मगर वो कोई ना कोई सरकार इसको करने में, कार्यान्वित करने में असमर्थ रहे हैं सर। और अगर इस विषय को लेके मैंने जब रामवीर विदुड़ी जी से बात की, संगम बिहार को इंक्लूड किया कि संगम बिहार में लाइफलाइन के तहत जो मुख्य सड़क होनी थी, मास्टर प्लान के तहत जो दर्शाया गया है, इन सड़कों के ऊपर कब कार्य होगा और दिल्ली को किस तरीके से मास्टर प्लान के तहत लिया जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब जब रामवीर सिंह विदुड़ी देते हैं तो उन्होंने अपने मास्टर प्लान के तहत जो रोड बनने थे संगम बिहार, उन्होंने प्रथम वरीयता 100 दिन के अंदर कार्य में सर ऑलरेडी उन्होंने सम्मिलित कर दिया है। क्या लगता है आगे इसको आश्वासन समझ लिया जाए या मोदी जी की गारंटी के तौर पर समझ लिया जाए? आप जैसे व्यक्तित्व जो संगम बिहार के एक एक छोटी छोटी गली नाली के लिए संघर्ष करते हुए विजय जोली जी को आप लोगों ने लगातार कई वर्षों से देखा है, मगर अब एक नए प्रक्रिया में मास्टर प्लान को आधार बना करके सर संगम बिहार का विकास क्या अब संभव है या असंभव है, या हम लोग उम्र दराज बढ़ते हुए चले जाएंगे, कभी ये दिन देखेंगे नहीं कि मास्टर प्लान के तहत संगम बिहार का विकास होते हुए? देखिए, जो रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन यहां पर मैं एक बात को थ्रेडबेयर क्लियर कर देना चाहता हूं। जो सड़कें हैं, जो नालियां हैं, जो पानी है, जो सीवर है, उसका काम, उसका रख रखाव, उसका निर्माण कार्य दिल्ली विधानसभा के चुने हुए विधायकों पर रहता है। मैं भी 2003 से 8 तक यहाँ पर संगम बिहार और देवली का विधायक चुनकर आया था और तब कांग्रेस के लोकसभा के अंदर सांसद सज्जन कुमार हुआ करते थे, लेकिन अपने क्षेत्र की सड़कों को सुदृढ़ बनवाना, उसकी कार्य योजना के अंदर अपने अधिकारियों को और दिल्ली सरकार के जो विभिन्न निकाय हैं उनको लगाने की जिम्मेदारी एक विधायक की हुआ करती थी। और डॉक्टर विजय जॉली ने उस विधिका को समझते हुए अपने अधिकारियों पर मैक्सिमम प्रेशर डालकर जो बड़ी बड़ी सड़कें थी और जो अंदर की गलियां थी, जो पानी के जोड़ थे, उनका भी निर्माण कार्य हमने स्वयं कराया था। और हमने कभी नहीं कहा था कि ये तो मेरे संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के सांसद को कराना है। इसलिए काम बड़े डिमार्केटेड हैं, बड़े काम, क्षेत्र काम, मास्टर प्लान का इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो, अनधिकृत बस्तियां किस प्रकार से रेगुलराइज हो, जिनको ऑलरेडी मोदी सरकार ने रेगुलराइज कर दिया है और उनका रजिस्ट्रेशन डीडीए के अंदर मालिकाना हक के लिए चल रहा है। जो बड़े बड़े काम हैं वो आपका चुना हुआ नुमाइंदा करता है और वो नुमाइंदा किस प्रकार से आपके समस्याओं के प्रति जागरूक रहता है। पहले रमेश विदुड़ी जागरूक रहा करते थे और अब रामवीर सिंह विदुड़ी जागरूक रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल विजय जोली जी विश्वास करते हैं और हमने भी जिस प्रकार से उन्हें बात करी उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है और मैं भी आप लोगों को जरूर भरोसा दिलाऊंगा कि अगर जिंदा रहे तो जरूर मास्टर प्लान के ऊपर काम करेंगे और लगातार काम करके आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई मास्टर प्लान भी कुछ है और जो आने वाले दिनों में दिल्ली की रूपरेखा बदल दें। आ जाते हैं दोबारा से चुनाव के प्रक्रिया के ऊपर, सर की जिम्मेदारी के ऊपर बात कर लेते हैं। सर, कोऑर्डिनेटर और समन्वय की जो एक जो पदवी होती है उसके तहत आपके लिए अभी कितना चैलेंजेस है? गर्मी का टाइम है, लोगों को इकट्ठा करना हो, लोगों को मंच पर आसपास पर इकट्ठा करना हो, कोऑर्डिनेशन करना हो, किसी भी तरीके से लोगों के साथ समन्वय बिठाएंगे, कैसे चैलेंज है मानते हैं? देखिए, मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूं, इसको एक जिम्मेदारी मानता हूं। और जब
पार्टी आपके ऊपर विश्वास व्यक्त करती है तो आपको उस विश्वास को साथ लेकर अपने पार्टी के मंडल लेवल पर, बूथ लेवल पर, शक्ति केंद्र लेवल पर, पन्ना प्रमुखों को, जिला लेवल पर और पूरी विधानसभाओं के अंदर जो इतने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पूजनीय कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक उद्वेलना की भावना लाना, मोदी जी पोलिंग बूथ तक पहुंच सकें, मोदी जी के करिश्मे को हम हर एक वोटर के घर पर ठक ठक और ठक कर कर अपनी पोलिंग स्लिप, उनके वोटर स्लिप उनके घर तक पहुंचा सकें और उनको इस बात के लिए उद्वेलित कर सकें कि 25 मई को कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, आपका एक एक वोटर का वोट दिल्ली की छवि को और देश की छवि को सुधारने का काम कर सकता है। इसलिए ये मत समझें हम तो जीते पड़े हैं। इसलिए एक समन्वयक के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा दायित्व रहता है। अभी तक हम पार्टी की बैठकों के माध्यम से मुझे इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ बदरपुर की 5 विधानसभा के जो मंडलों की सीटें हैं उनके ऊपर भी काम करने का सौभाग्य मिला और मिथिलेश कुमार जैसे स्थानीय कार्यकर्ता के साथ मिलकर जो काम करने का आनंद मिला, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं जो बिना कुछ लिए हुए चने खाकर भी गर्मी के बावजूद पानी के साथ क्षेत्र भर जाते हैं और पार्टी के प्रति समर्पण के भाव को दिखाते हुए अपना तन, मन और धन से समर्पित रहते हैं। मेरा पास काम है भी और मेरे पास काम नहीं भी है, लेकिन मुझे तो हर रोज जमीन को खोदने की आदत है। स्वयं भी पानी पीना पसंद करता हूं और अपने साथ वालों को भी पानी पिलाना पसंद करता हूं और बाकियों के अंदर पानी बांटना भी पसंद करता हूं। यही नाम डॉक्टर विजय जॉली का आज 1 साल नहीं, एक चुनाव नहीं, 1980 से आज 44 साल से भारतीय जनता पार्टी का सतत एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मैं पार्टी के प्रति समर्पित हूं और जनता के बीच में पार्टी की जो खूबियां हैं, जो मोदी जी की सरकार ने पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में जो जनता उन्मुखी विषयों के लिए काम कर रही है, उनको उजागर करने का कार्य एक मेरे जैसे अदने, सक्रिय और साधारण कार्यकर्ता डॉक्टर विजय जॉली का रहता है और मैं उस अपने दायित्व को का निर्वाह करना अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने काम को लेता हूं। और आप लेंगे भी, विश्वास पार्टी ने जताई है तो जरूर आपके अंदर खूबियां हैं तभी जताई है और सिद्ध करेंगे, ये उम्मीद भी रखती है। और आप जैसे जो स्पिरिचुअल और एक इमोशनल, एक जज्बाती इंसान हमेशा इस प्रकार के कार्य में सिद्ध हासिल करते हैं। बहरहाल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन कर लेते हैं। सर 2024 में इस वाले लोकसभा इलेक्शन में सहीराम पहलवान या रामवीर भितोड़ी जीत? देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं पर नहीं है, ना तो उनका प्रचार हमें दिखता है, ना उनके कार्यकर्ता दिखते हैं, लेकिन वो जो एक सिंपैथी फैक्टर को जनरेट करने के लिए है वो इस बार नहीं चलने वाला, क्योंकि ये चुनाव देश का चुनाव है, ये चुनाव हम सबकी अस्मिता का चुनाव है। इसलिए मेरा वोट और मेरा समर्थन रामवीर सिंह भितोड़ी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जितने भी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और जिन्होंने केजरीवाल जी को भरपूर मतों से 2014 में और 2019 में जिताया है, इस बार क्या एक सिंपैथी के दृष्टिकोण से या कुछ और तर्ज पर लोग बिगल के वोट दे दें या क्या करें, तो आप ये विषय को खंडित करते हैं या कुछ नए आइडिया के साथ लोगों को वोटिंग अपील करेंगे या कुछ नया है? सर क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते बड़ा समय कम रह गया है तो वोट अपील लेके क्या कुछ करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, ये चुनाव बिजली और पानी का और गली और कूचे का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये भारत का चुनाव है, भारत के विकास का चुनाव है, हमारी आगे आने वाली संतानों के काम करने का, अच्छी शिक्षा पाने का, अच्छा रोजगार पाने का और भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के उस वादे को पूरा किया। हमने कहा था
कश्मीर से धारा 370 समाप्त करेंगे। धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। हमारे नेतृत्व ने यह वादा किया था कि भारत के अंदर और भारत को समृद्ध बनाने के लिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए हम कदम उठाएंगे, और उसके नाते आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। और G20 जो दुनिया के आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों का भारत में आना और भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के प्रेसिडेंट होंगे, ये हर भारतीय के लिए, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, हमें एक भारतीय होने के नाते इस बात पर गर्व है। लेकिन अभी अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली ने स्वयं अपना इस्तीफा दिया है, यह इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन टाए टाए फिस साबित होगा। टाइम टाइम फिस इंडिया गठबंधन साबित होगा, और उसका कहीं ना कहीं झलकी आपको दिख चुकी है। INDA गठबंधन और कांग्रेस से जो लवली जी है वो उन्होंने छोड़ दिया है, अध्यक्षता उन्होंने छोड़ दी है, और आप समझ सकते हैं। बहरहाल जोली जी ने हमें समय दिया, लोकसभा चुनाव के ऊपर गहनता से बातचीत किए, और हम अग्रिम बधाई भी देते हैं। सर, आपको नई जिम्मेदारी में आप सफलता प्राप्त करें, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सभी वोटर्स से ये प्रार्थना है, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, आपको 25 मई को सबसे पहले सुबह सवेरे उठकर पहले अपना वोट डालना है, अपने परिवार का वोट डलवाना है, और फिर अपने दायित्व को समझते हुए अपने पड़ोसियों का, अपने मित्रों का, और अपने नगर और अपनी गली में रहने वाले सबका वोट डलवाना है। क्योंकि सभी का वोट अगर पड़ेगा तभी हम दिल्ली को और सुदृढ़ बना सकते हैं, तभी हम भारत को और समृद्ध बना सकते हैं। और आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी के उस नारे को साकार करेगा, अब की बार 400 के पार। क्या बात है। देखते हैं अब की बार 400 पर। आप लोग जुड़े रहिए इसी कड़ी में, और भी लोकसभा चुनाव के ऊपर हम अपडेट देते ही रहेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।